हरे कृष्णा। जय श्री राधा रमन लाल की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। तो आज की कक्षा स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। अपने अपने माता पिता गुरु वर्ग को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन किसी के प्रश्न से ही है। सबसे उत्तम आराधना क्या है? कि जैसे कि हम आराधना करते हैं लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है जो हम जल्दी अपने गोल को अचीव कर सके। सबसे उत्तम आराधना क्या है? तो जैसे कि ये था, वही क्वेश्चन था कि आराधना क्या है। इसमें हम देवहूति माँ और कपिल भगवान के बीच में जो कन्वर्सेशन था, जब उनकी माँ उनको पूछ रहे थे कि मुक्ति का मुझे उपाय बताओ, तो वो और कुछ श्रीमद् भागवतम से हम चर्चा करेंगे। तो अपने इस प्रश्न को जानेंगे कि सबसे उत्तम आराधना क्या है। तो श्रीमद् भागवतम से भी है कि पार्वती मैया शिव भगवान को पूछते हैं सेम यही कि सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है। तो भगवान उनको बोलते हैं, शिव शंकर भगवान, सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान श्री विष्णु की है। सर्वश्रेष्ठ आराधना नाम सर्वेषां विष्णुर आराधना परम। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुर आराधना परम। विष्णु आराधना से मतलब सबसे उत्तम है विष्णु की आराधना, और उससे भी ऊपर विष्णु से भी बढ़कर विष्णु भक्तों की, वैष्णवों की आराधना वो सबसे उत्तम है। तो जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना स्पिरिचुअल, जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब हमारे 64 अंग हैं भक्ति के, उसमें से मेन कौन से हैं? गुरुपादश्रय भी कैसे आएगा? साधु संग के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट ही करते हैं ना, साधु संग से ही करते हैं। जैसे आजकल यूथ को भक्ति में ला रहे हैं, यूथ को, सबको, हमारे श्री प्रेमानंद बाबा। तो उनके संग से सबके चित्त शुद्ध हो रहे हैं, दृष्टि सही हो रही है, उनका जीवन शुद्ध हो रहा है। उनके बताए मार्ग पे चल के एक क्रांति आई हुई है भक्ति में। ये बहुत बहुत अच्छा है। इस कलयुग में वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ? साधु संग, उनके संग से। वो तो प्योर साधु क्या, वो तो स्वयं राधा रानी है। तो इसी पे वैष्णव, इसमें था किसी ने कि वैष्णव कौन है ना। वैष्णव कि जैसे भक्त
वैष्णव, भगवान को अपने वैष्णव बहुत प्रिय हैं। तो वैष्णवों में एक माता जी बोलती क्या ब्राह्मण ही होते हैं क्या, हम नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण अपनी जाति से उनका जन्म हुआ है ब्राह्मण में, तो आगे जब ये कर्मा के अनुसार हमें सब मिलता है। जैसे हमारे गुणों के अनुसार यमराज जी हमें वैसा शरीर देते हैं। जब यमराज जीव को कर्म के अनुसार जीव को वैसा शरीर मिलता है। कर्मणा दैव नित्रण, मतलब उनके हिसाब से मिलता है। जैसे ब्राह्मण है तो हम सोचते हैं ना ब्राह्मण कर्म कांड ये सब कुछ में है, हाँ वो उनका है। जैसे क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय थे, उनको उनका धर्म बताया गया, वैश्य शूद्र सबका है। इसके साथ साथ किसको भक्ति का और किसको गुरु के स्थान पे बैठने का अधिकार है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। प्रभुपाद भी बताते हैं जो मतलब जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और निरंतर कृष्ण स्मरण करते, श्रवणम कीर्तनम भगवान की पूजा, उनका जीवन इसी में है। और कनिष्ठ से मध्यम से उच्च अधिकारी तक पहुंचने का उनको अधिकार है। तो उनको हम गुरु में देख सकते हैं, उनको हम वैष्णव जन बोल सकते हैं और उनकी सेवा हम कर सकते हैं। उसमें जाति का कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे हम जीव हैं ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, चींटी है, कुत्ता है, गाय है, सबको वैसे ही आत्मा है उनके अंदर। ब्राह्मण जैसे हम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हम शुद्ध, मतलब उनमें भी आत्मा है और कुत्ते उनमें भी आत्मा है ना। तो वैसा जैसा कर्मा होगा वैसे जीव, मतलब वैसा जीव को शरीर मिलेगा। तो अगर ब्राह्मण हो के भी मात्र जन्म लेने से, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से झूठ ईर्ष्या का स्वभाव है, तो वो एक जानवर जैसा कर्मा हो रहा है उनका, ठीक है। और जो नीच कुल में जन्म लेके शुद्ध साधु का स्वभाव है, ब्राह्मणों के जैसा स्वभाव है, जो उनका कर्मा है, तो उसको हम ब्राह्मण कैटेगरी में ले आएंगे। श्रीधर स्वामी जी ने भी ऐसा ही बताया है कि जन्म ही सब नहीं है कि जैसे अमेरिका में जन्म हुआ तो हम सुखी हैं, हम उधर रहेंगे तो हम सुखी हैं, तो इस तरह नहीं है। इसमें तो ये है कि प्रकृति सर्वदा एक ही स्थिति में रहने की अनुमति नहीं देती। मतलब इसका ये है कि जैसे कोई बहुत ऊंची हाई पोस्ट पे है, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन या बहुत ज़्यादा, प्रकृति तो एक है ना स्थिति। अब ब्राह्मण होगा, वैश्य, शूद्र, कुत्ता, कोई कहाँ है? तो पर जब प्रकृति बुलाएगी तो हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, मृत्यु होगी ना। परंतु हम लोग क्या है, मानव जीवन है ना, हम लोग ये भेद ही नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि जो पशु है उनको सड़कों पे सोना है, जो हम जीव है हमें घरों में सोना है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है कि मतलब कि जो गली में सोता हो, जो घर में हो, दोनों का कर्म तो एक ही है ना, कर्म करना है। अब जैसे जीव है तो वो घर के अंदर सोने चांदी की प्लेटों में खा सकता है, तो जो गाय है, कुत्ता है या बिल्ली है, वो कचरे के ढेर में बीन के उनको पाना है। आजकल देखिए हम गाय को माँ बोलते हैं, पर गाय सड़कों पे है ना, उनको लोग खुद से प्लास्टिक फेंक देते हैं, वो खा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं करें ना कि गाय को हम घर में ला के बांध लेंगे, बोलेंगे हम गाय माँ है, उनकी आरती उतारेंगे। अगर हम कहीं आजकल चल रहा है ट्रेंड, गाय को अगर हम घास खिला देंगे रास्ते में, उसके लिए सबसे पहले हम पिक्चर लेंगे, वीडियो अपडेट करेंगे कि हम गाय को ऐसे सेवा कर रहे हैं। कितना गलत है ना ये। वैसे तो हम बोलते हैं गुप्त में सब करो, तो फिर ये सब क्यों? उसके लिए भी हमें ये दिखावा चाहिए ना, दिखावा चाहिए
ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो हम आराधना पे आते हैं तो हमें साधु संग के बिना कोई भी भक्ति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि हम साधु को क्या मानते हैं, कृष्ण का पार्षद, क्योंकि वो कृष्ण के भेजे हुए हैं। तो लेकिन साधु क्या है, वो अपनी सेवा के लिए नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, कृष्ण की सेवा करो। साधु वैष्णव कृपा से ही हमें कृष्ण, साधु वैष्णव की कृपा से ही हम कृष्ण तक पहुँचेंगे। तो भौतिक वस्तुओं को भोगने वाला जो है साधु, या भौतिक वस्तुओं को जो भी भोगता है, वो देवताओं के पास जाता है। तो जो ऐसा साधु हो, वो जो अपनी सेवा के लिए हमें बोले, है ना, कि इतना मनी ये सब कुछ। तो देवहूति माँ और भगवान कपिल के संवाद में ये है। इसको प्रहलाद महाराज जी ने भी सेम ही बताया, ये सेम उन्होंने भी साधु का लक्षण बताया। तो प्रहलाद महाराज जी ने बताया, कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण में लीन होकर, या कृष्ण को अपने जीवन में लाकर, उनके चरण कमलों की शरण लेकर हम भक्त हम भक्त बन सकते हैं। हम ये भौतिक देवहूति माँ से कपिल भगवान कह रहे हैं, जो हमारी मलिनता है अंदर की ना, वो हम भगवान कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे, साधु संग से। फिर हमें किससे प्रीति होगी, कृष्ण के चरणों से। कृष्ण के चरणों से प्रीति होगी, हम उनकी शरण लेंगे, मतलब हम उनकी शरण लेंगे तो हमारी जो भौतिकता से जो अंदर हमारे मलिनता है ना, गंदगी है, तो उससे हम मुक्त होंगे। इसी तरह भागवतम में हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज जी का चरित्र है। हिरण्यकश्यपु जी जो बहुत बड़े असुर थे, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने भी पूछा कि तुम तो स्कूल जाते थे, तो तुमने विष्णु भक्ति में इतने दृढ़ कैसे हुए, जबकि वो असुर है, लेकिन फिर भी उनका क्वेश्चन है। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, पिताजी आप तो असुरों में श्रेष्ठ हैं, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि विष्णु की भक्ति कैसे मुझे प्राप्त हुई। तो उन्होंने बोला कि अपने गुरु के बताए हुए उपदेश पर चल के हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने नारायण नाम से 5 वर्ष की आयु में देखो कृष्ण प्राप्ति की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि गुरु का उपदेश मिला उस पर चलना, अब क्या करेंगे, हम बैठ जाएं और मन में सिर्फ एक थॉट चला लें कि हाँ ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता ना कि हमें मन में सिर्फ कल्पना करके हम कृष्ण प्राप्ति कर लेंगे। नहीं, हमें हर कर्म करना है। भगवान बोलते कर्म करो, तो ये भी कर्म करना है। तो लेकिन हम इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा नहीं करेंगे, हम किसी न किसी वस्तु की लालसा करेंगे। अगर हम प्रार्थना भी करेंगे, भगवान को बोलेंगे मुझे इतने करोड़ दे दो, मुझे इतना नहीं, ये सब करेंगे। और इन्हीं मटेरियल चीज़ों से ना हम सुखी होने की, हम दूसरों के सामने अपने आप को ना अंदर से, चाहे हम दुखी हों, सुखी बताने की कोशिश करेंगे कि हम सुखी हैं। अंदर से अंदर हम जानते भी हैं कि भगवान की शरण लिए बिना हम सुखी नहीं हो सकते, लेकिन क्यों, हम स्वार्थी हैं, हम स्वार्थ देखेंगे। लेकिन स्वार्थ क्या है, इसको कोई नहीं जानता है। स्वार्थ, इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। बातों बातों से आया है स्वार्थ। तो स्वार्थ क्या होना चाहिए, स्वार्थ हमारा भक्ति का होना चाहिए। जैसे हमारे आसपास हमारी गॉड ब्रदर, गॉड सिस्टर, अगर हम दीक्षित नहीं हैं, तो हम किसी की भक्ति को देखते हैं तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें स्वार्थी होना है। इसमें स्वार्थ होना चाहिए कि अगर वो भगवान का हरि नाम का एक माला कर रहे हैं, तो मुझे आज आधी करनी है, कल 1 करनी है, 2 करनी है। अच्छा, वो मंदिर जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। अब नहीं पता चल रहा रास्ता, तो उसमें स्वार्थी होना है। जो वो भक्ति के पथ पे चलने वाला मनुष्य, हमें उसको पूछना है, इतना स्वार्थी हो जाना है कि हम कैसे भी करके कृष्ण प्राप्ति करें। ये स्वार्थ होना चाहिए। और क्यों,
क्योंकि हम इतने परेशान हैं कि हम इसकी ओर सोचते ही नहीं हैं। और पता भी है कि कृष्ण की शरण लिए बिना हम नहीं वो करेंगे। और उद्धार का हमारे जीवन का एकमात्र कौन सा रास्ता है? कृष्ण। प्रहलाद महाराज देखो, केवल चिंतन 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 किया, है ना, भगवान को प्राप्त कर लिया चिंतन से। कर्मा किया, लेकिन कर्मा किया, उनके गुरु ने जो बताया उस पर चले, वो स्वार्थी हुए। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में दिन रात भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त किया ना। तो इसी तरह, जबकि उनके पिता ने उनको कितने कष्ट दिए, बहुत बहुत। और ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि जब हम कृष्ण की ओर बढ़ते हैं, भगवान उनके चरणों को पकड़ने के लिए, हमारा जो विश्वास है ना वो दृढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन उस टाइम माया हम पे मतलब प्रहार करती है। माया तो 100% करेगी, हमें कैसे ना कैसे भक्ति से नीचे गिराएगी। क्योंकि वो कृष्ण की दूती है, उनको कृष्ण को परेशान नहीं करना है, इसलिए वो पहले ही हमारा टेस्ट कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला। तो अगर हम कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, फिर माया हमारा हम पे प्रभाव भी नहीं करती है, हमें दृढ़ है हम कि सिर्फ कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हमने करनी। इसका सर्वश्रेष्ठ इस बात से पता है, एक और बात आई कि सब कुछ त्याग के हम पे फिर माया नहीं प्रभाव करेगी। हम और भगवान, सिर्फ आप इतना इमेजिन करो, हम और सिर्फ कृष्ण, राधा रमन लाल जी, है ना, जुगल सरकार हमारे। तो इतनी प्रीति हो जाएगी कि हम उन्हीं के लिए सोचेंगे। इसका हमारे पास उदाहरण है, वो आप सब भी जानते हैं। उसमें फिर बहुत कुछ निकलेगा अगर हम वो चर्चा करेंगे, पर शॉर्ट में करते हैं। वो कौन है? गोपियाँ। गोपियों से बढ़कर कोई भी नहीं है। व्रज देवीज, गोपियाँ, जिन्होंने कृष्ण के लिए क्या त्याग किया। हम तो कुछ नहीं त्याग कर सकते, हम तो लहसुन प्याज ये सब के लिए भी हम बहुत स्ट्रगल करते। नहीं, हम बोलेंगे नहीं, भक्ति अभी नहीं, बुढ़ापे में जब लहसुन प्याज त्याग करेंगे फिर। तो गोपियाँ हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कृष्ण के लिए अपनी मान, प्रतिष्ठा, लज्जा, शादीशुदा थी, पर कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़कर वो चले जाते थे। उनका त्याग बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन हम गोपियों जैसा गोल अचीव नहीं कर सकते। हम सोचते हैं, जैसे मेरे फेवरेट है श्री इंद्रेश जी महाराज। जब भी मैं उनको सुनती हूँ, वो हमेशा बोलते हैं कि व्रज में आके सिर्फ कपड़ा पहन के, वेश धारण करके हम गोपियों की जैसा प्रेम नहीं पा सकते। उसके लिए त्याग, बिना त्याग के संभव ही नहीं है भगवान का प्रेम पाना। पर लेकिन माया का जब प्रभाव आता है तो हम सुख भोगने लगते हैं, हमें आनंद आने लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान है। फिर जैसे हम दुख में आते हैं, फिर हमें भगवान आ जाते हैं स्मरण। इसी तरह जो मुक्ति है ना, वो इसी तरह हमारे मुक्ति का जो रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, इस तरह हमारे रास्ते में रुकावट आती है। अगर इसको हम दूर कर लेंगे तो बस पहुंच गए गोल तक। देवहूति माँ को इसी तरह भगवान कपिल मुनि ने बताया उनको। उन्होंने तो हर तरह की भक्ति की भी चर्चा की ना, कि देखा जाए तो जीव कृष्ण, बस यही है। आप देखो, आराम से बैठो और एक उसमें देखना कि हमारा कितना है, कि कितना हमारा मतलब भगवान के उसमें कितना आनंद है। जीव और कृष्ण, सिर्फ यही है, और तो कुछ भी नहीं। अगर देखें आनंदमय कौन है? कृष्ण। कृष्ण हमें आनंद देते हैं, उनके बिना तो कोई भी आनंद नहीं दे सकता ना। उनके बिना कोई नहीं। भक्ति आनंद देती है, कृष्ण। और पता, मेन जैसे हम कृष्ण के होंगे ना, हमारी भौतिक आसक्तियाँ भी कम होंगी। भौतिक आसक्ति से हम कम होंगे और हमें भगवान की आसक्ति होने लगेगी। हम 1 माला करेंगे, जप करेंगे, हम 2 माला, आज 4, आज 10, आज 16, हम इस तरह पहुँचेंगे। ये कृपा है सदैव किसकी? चिंतन करने से, साधु संग करने से।
जैसे हमारे महाराज अम्बरीश जी ने निविदा मतलब 9 प्रकार के 64 अंग हैं भक्ति के, उसमें से 9 प्रमुख हैं, तो हमें उसमें से एक करनी है। अम्बरीश महाराज जी ने 9 की 9 भक्तियाँ की, वो सिर्फ लीलाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं, सारी 9 की 9 उन्होंने भक्तियाँ की। पर उन्होंने इसी तरह वो भगवान के ऊपर चर्चा करते थे। इसका छोटा सा उदाहरण एक और देती हूँ। हमारे गौड़े संप्रदाय में श्रीला हरिदास ठाकुर जी, जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, महाभागवत थे, हुआ मुस्लिम परिवार में जन्म, महाभागवत थे, हर समय कृष्ण का चिंतन, उनका कीर्तन, उनकी लीलाओं का स्मरण, बस यही करते थे। लेकिन मुस्लिम समाज में जन्म लेना उनका ये बहुत बड़ा दोष हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको बहुत दंड दिया, जैसे प्रहलाद महाराज जी को किया गया, वैसे उनको भी मृत्यु तक पहुंचा दिया जाए कि ये कैसे हमारे धर्म में आ गया है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन वो इतने महान भक्त थे, उन्होंने हर तरह का कष्ट सहा, इस दुख को उन्होंने अनुभव ही नहीं किया और भगवान में लगे रहे, और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, श्रीला हरिदास ठाकुर जी। और सेम प्रहलाद महाराज जी ने भी भगवान को प्राप्त किया। जब भगवान उनके समक्ष आए ना, प्रहलाद महाराज जी ने बोला, हे नाथ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे सुखी होने का कला आती है। तो भगवान ने पूछा, वह कौन सी कला है? तो उन्होंने बोला, केवल आपके विषय में चिंतन करके ही मैं सुखी हूँ। मतलब अर्थात मतलब इस चीज़ का यही एक सारी बात का एक ही निचोड़ आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम, मतलब सारी ये सब प्रकार की भक्ति। तो हम तीन ही, श्रवण कीर्तनम और विष्णु स्मरण, इससे ही हम अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्त का यही एक कर्म होना चाहिए, कार्य अब यही होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। क्योंकि जीव और कृष्ण क्या है? जीवन ही जीव और कृष्ण है। बस हमें यही ध्यान रखना है, मैं कृष्ण, जीव कृष्ण, बस इसी में ही आनंद है। और जो बीच में कर्म आ रहा है वो करते करते हमें जीव कृष्ण दोनों ही आनंद में है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चमत्कार है जीवन का, कि हम मनुष्य हैं और ये हमारा एक बहुत सौभाग्य है, मनुष्य जीवन में हम आए हैं, जिसको देवता भी तरसते हैं। और इसमें हमें बस जीव और कृष्ण को ध्यान रखना है, और मायातीत आनंदमय, दुखों की कोई संभावना नहीं है, चमत्कारों का कोई प्रदर्शन नहीं है, महान चमत्कार एक ही है, कष्टों से मुक्ति और जीव और कृष्ण। बस इसको हम अपने माइंड में रख लेंगे ना, जीव कृष्ण, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ आराधना की कुंजी हमें मिल गई। सर्वश्रेष्ठ आराधना की क्या है? विष्णु भक्ति, विष्णु से बढ़कर उनके वैष्णवों, उनके भक्तों की आराधना। तो अंतिम क्या आया? जीव और कृष्ण। बस ये संसार इसी में ही चल रहा है, जीव और कृष्ण, दैट्स इट। श्री जी के चरणों में प्रणाम। आज की कक्षा यही विश्राम करते हैं। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज यहीं तक। जय श्री राधे।